हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द डिफेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन एजेंट्स like microbes, पैथोजन और पैथोजन जो भी पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं उन सब से डिफेंड करने की जो बॉडी की एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो तरह की हो सकती है। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी नंबर 1। नंबर 2 है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी 4 तरह की होगी। सबसे पहले इसके सब जो डिफरेंसेस हैं, 2 मेन डिफरेंसेस सबसे पहले उनको लिखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। present at the time of birth, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है this will acquire after birth, acquire after birth। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, ये जो इम्यूनिटी होगी ये नॉन स्पेसिफिक टाइप होगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। नॉन स्पेसिफिक को अगर मैं थोड़ा बहुत इसके लिए बताऊं तो ये किसी पर्टिकुलर एक माइक्रोब या पैथोजन के लिए नहीं होती, ये ओवरऑल सभी के लिए होगी। और जी ये वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, इसके पास इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं। ये होगी स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप, और ये होगी स्पेसिफिक टाइप। अब हम इन्नेट इम्यूनिटी को थोड़ा इलेबोरेट अगर करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी हेडिंग डालेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी आर ऑफ 4 टाइप। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो 4 तरह की होगी। सबसे पहले इसमें जो है आएगा नंबर 1 फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब यहाँ पर सिंपल वही है जो
जनरली बैरियर हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को रोकने के लिए। तो यहाँ पर भी बैरियर का मतलब वही है, किसी चीज़ को रोकने का काम इसके थ्रू किया जा रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको बोल दिया बैरियर। नंबर 2, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नंबर 3 में इसमें हमारा आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो सेलुलर बैरियर। और नंबर 4 पर हमारा आएगा इसमें साइटोकाइन बैरियर। अब जो इननेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले ये एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होगी, ये बर्थ के बाद नहीं बनती है। कुछ चीज़ें जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बनती है बर्थ के बाद, और ये जो इननेट इम्यूनिटी है ये प्रेजेंट होती है बर्थ से पहले ही। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ये बन चुकी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप होगी, ये ओवरऑल सभी पे काम करेगी। ये किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर एजेंट के लिए नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। वो किसी एक पैथोजन के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज बनाएगी, और वो एंटीबॉडीज सिर्फ उसी से बॉडी को डिफेंड करेंगी। अगर कोई और माइक्रोब्स आएगा तो वो एंटीबॉडी उस दूसरे माइक्रोब पे काम नहीं करेंगे, उसके लिए नई एंटीबॉडीज तैयार होंगी। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल बैरियर की, तो फिजिकल बैरियर में हमारे पास होता है स्किन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो स्किन है ये मेन फिजिकल बैरियर है किसी भी फॉरेन एजेंट से बॉडी को बचाने के लिए। कोई भी जो बाहर से कोई एजेंट जो डायरेक्ट बॉडी के अंदर घुसेगा उसको सबसे पहले स्किन का सामना करना पड़ेगा। स्किन जो है उसको बॉडी को उस एजेंट से डिफेंड करेगी। इसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें एक दो एग्जांपल हैं, जैसे जो हमारे हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआईटी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसके अलावा हमारे पास जेनाइटल ट्रैक्ट है। वहाँ पर जो म्यूकस कोटिंग होती है वो ट्रैप करती है किसी भी एजेंट को। वो क्या करती है, कोई भी जैसे किसी ने बॉडी के अंदर एंट्री पा भी ली तो वो वहां पर म्यूकस से जाकर चिपक जाएगा और वहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ये था, जैसे हम कहीं पर पेंट किया हमने प्राइमर, जब हम प्राइमर करते हैं तो उस पर आकर मच्छर वगैरह ट्रैप हो जाते हैं और वो वहीं चिपक जाते हैं। सेम वही कंडीशन है, ये कोई भी एजेंट जैसे ही एंटर करेगा तो म्यूकस कोटिंग जो है वो उसे ट्रैप करके उसको पकड़ लेगी वहीं पर, वहां पर उसके फिर वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अब हम आएंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर पे। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो किसी भी माइक्रोब्स के फिजियोलॉजी को चेंज करके मतलब किसी भी एनवायरनमेंट की फिजियोलॉजी को चेंज करके माइक्रोब्स के लिए अनसूटेबल बना दे। जैसे HCl जो हमारे स्टमक में 1.8 pH है हमारे स्टमक की, वहां पर बहुत रेयर माइक्रोब्स जो एडवर्स कंडीशन में जी सकते हैं, बस वही सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल कंडीशन वाले माइक्रोब्स होंगे वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। हमारे जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर
हमारे टीयर्स के अंदर जो लाइसोजाइम है वो काम करेगा एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो किसी भी माइक्रोब को मारने के लिए काम आता है। जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पाए जाने वाले नैग नेम लिंकेज को तोड़ता है, जिसकी वजह से उसकी सेल वॉल खत्म हो जाती है और उसके बाद वो माइक्रोब्स खत्म हो जाता है। अब हम सेलुलर बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर बैरियर जो हमारे पास है पीएमएनएल टाइप, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास साइटोकाइन बैरियर आता है। साइटोकाइन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगी नॉन इन्फेक्शियस सेल के पास एक तरह से संदेश वाहक का काम करती है, मतलब मैसेंजर की तरह उसको बचाने के लिए ये प्रोटीन काम करेगा। जैसे ये सेल्स हैं, यहां अटैक हुआ इस सेल पर और ये इन्फेक्टेड हो गई। अब ये सेल बनाएगी इंटरफेरोन। इंटरफेरोन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि क्या करेगा, ये जाकर इन वाली सेल्स को बचाएगा जो अब अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई हैं, तो इसको बोलेंगे साइटोकाइन बैरियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश